हवा में ठंडक थी, लेकिन मन में एक अजीब सी गर्माहट थी। रिया और आर्यन की मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई थी। पहली नजर में ही दोनों के बीच कुछ खास जुड़ाव हो गया था। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। पहली मुलाकात से प्यार तक। रिया एक हंसमुख और चुलबुली लड़की थी, जिसे हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहना पसंद था। वहीं आर्यन थोड़ा संजीदा था, मगर जब वो रिया के साथ होता तो जैसे उसकी दुनिया ही बदल जाती। कॉलेज के 3 साल दोनों ने साथ बिताए। कैंटीन में बैठकर घंटों बातें करना, बेमतलब सड़कों पर घूमना, छोटे छोटे झगड़े करना, फिर प्यार से मना लेना। आर्यन ने रिया से कई बार कहा था, हमेशा मेरे साथ रहना, कभी छोड़कर मत जाना। रिया हंसकर कहती, अगर मैं गई भी तो तुम्हारा दिल लेकर जाऊंगी। जुदाई की दस्तक। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों अपने अपने करियर में व्यस्त हो गए। आर्यन को दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई और रिया अपने शहर में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगी। पहले तो रोज घंटों फोन पर बातें होती, लेकिन धीरे धीरे समय और दूरियों ने उनके बीच खामोशी भर दी। आर्यन काम में इतना व्यस्त हो गया कि फोन करना भी भूल जाता। रिया घंटों उसकी कॉल का इंतजार करती, मगर जब बात होती तो बस बहाने ही सुनने को मिलते। एक दिन रिया ने पूछा, क्या हम वैसे ही हैं जैसे पहले थे? आर्यन ने हल्की आवाज में कहा, रिया जिंदगी बदल गई है, अब हमारे पास वो वक्त नहीं रहा। दिल टूटने की आवाज। रिया के लिए ये सुनना किसी सदमे से कम नहीं था। उसने सब कुछ छोड़कर सिर्फ आर्यन को प्यार किया था और आज वही कह रहा था कि वक्त नहीं रहा। कुछ दिनों तक उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि प्यार अगर एक तरफा हो जाए तो उसमें सिर्फ दर्द ही बचता है। उसने आखिरी बार आर्यन को मैसेज किया, तुम्हारे पास वक्त नहीं, लेकिन मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए हमेशा रहेगी। अलविदा आर्यन। एक आखिरी मुलाकात। कई साल बाद एक शादी में दोनों की मुलाकात हुई। रिया ने आर्यन को देखा, वो अब भी वही था, लेकिन उसकी आंखों में एक अधूरी चाहत झलक रही थी। आर्यन ने धीमे से कहा, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? रिया हल्का सा मुस्कुराई, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सिर्फ इतना कहा, प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस उसे जीने का तरीका बदल जाता है। इतना कहकर वो चली गई हमेशा के लिए, और आर्यन उसे जाते हुए बस देखता रह गया, जैसे कोई अपना हमेशा के लिए खो गया हो। कभी कभी मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती, मगर उसकी यादें हमेशा दिल में जिंदा रहती हैं। एक अधूरी मोहब्बत की दास्तान। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर में, जहां आकाश और सिया की पहली मुलाकात होती है। आकाश एक सीधा सादा लड़का था, जिसकी दुनिया बहुत छोटी थी, उसके सपने, उसका परिवार और उसका प्यार। दूसरी ओर सिया एक चंचल और खुशमिजाज लड़की थी, जिसे जिंदगी को खुलकर जीना पसंद था। कॉलेज के पहले दिन जब आकाश ने सिया को देखा तो वो उसकी हंसी में खो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी, जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकती थी। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं और वे अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन आकाश के लिए ये दोस्ती से बढ़कर कुछ था। वो सिया से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था। समय बीतता गया और उनकी दोस्ती और गहरी होती चली गई। आकाश हमेशा सिया के साथ रहता, उसकी हर खुशी का ख्याल रखता, उसकी छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराता और उसके हर दर्द को अपना बना लेता। लेकिन उसने कभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि अगर सिया ने इनकार कर दिया तो शायद उसकी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। एक दिन सिया बहुत परेशान थी। आकाश ने उससे पूछा, क्या हुआ सिया, तुम इतनी उदास क्यों हो? सिया ने गहरी सांस ली और कहा, आकाश, मुझे प्यार हो गया है। आकाश का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए पूछा, कौन है वो? सिया ने कहा, विवान, वो मेरे क्लास का ही लड़का है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मुझे पसंद करता है या नहीं। आकाश के लिए ये सुनना किसी झटके से कम नहीं था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सिया के सामने अपनी तकलीफ को जाहिर नहीं होने दिया। उसने उसे समझाया कि अगर प्यार सच्चा है तो उसे पाने के लिए इंतजार करना चाहिए। समय बीता और सिया और विवान एक रिश्ते में आ गए। सिया बहुत खुश थी, लेकिन आकाश अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसने खुद को सिया से दूर करना शुरू कर दिया, लेकिन हर बार जब सिया उसे बुलाती वो दौड़ा चला आता। एक दिन सिया रोती हुई आकाश के पास आई और कहा, आकाश, विवान बदल गया है, वो अब मुझसे वैसे बात नहीं करता जैसे पहले करता था। आकाश ने उसकी आंखों में देखा और उसकी तकलीफ महसूस की। उसने सिया को दिलासा दिया, उसे हिम्मत दी, लेकिन खुद के टूटे हुए दिल को कभी जाहिर नहीं होने दिया। फिर एक दिन सिया ने आकाश को बताया कि विवान ने उससे रिश्ता तोड़ दिया है। वह पूरी तरह बिखर चुकी थी। आकाश ने उसे संभाला, उसे समझाया कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। आकाश के लिए यह सबसे मुश्किल समय था। जिस लड़की से वो बेइंतहा प्यार करता था, वो किसी और के लिए रो रही थी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को हमेशा अपने अंदर रखा। कॉलेज खत्म होने के बाद सिया ने एक बड़े शहर में नौकरी कर ली, जबकि आकाश अपने छोटे से शहर में ही रह गया। सिया धीरे धीरे आगे बढ़ गई, लेकिन आकाश अब भी उसी मोड़ पर खड़ा था जहां उसने सिया को पहली बार देखा था। कई सालों बाद एक शादी में आकाश और सिया की मुलाकात हुई। सिया अब भी उतनी ही खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में पहले जैसी मासूमियत नहीं थी। आकाश ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, कैसी हो?
सिया ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक हूं, लेकिन कुछ खो सा गया है जिंदगी में। आकाश ने उसकी आंखों में देखा और समझ गया कि वो अब भी अधूरी है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते, लेकिन उनकी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। सिया ने उसकी आंखों में देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जान चुकी थी कि आकाश ही था जिसने उसे सबसे ज्यादा चाहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आकाश ने एक आखिरी बार सिया को देखा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया, हमेशा के लिए। कभी कभी मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं होता, बल्कि किसी की खुशी के लिए खुद को कुर्बान कर देने का नाम होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने। हिरकज्योति हमेशा इस चैनल पर आपके लिए ऐसे वीडियो अपलोड करते हैं।